अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 9 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, जंग के सायों के बीचों बीच अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक है। वो ये कि अब बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ जुड़कर एक नई खबर तख्लीक दे रहे हैं, एक नई खबर बता रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, कुछ मेरे पास सोर्सेज से इतलात हैं, कुछ मुसद्दिका, कुछ गैर मुसद्दिका, और हालात भी बिल्कुल मौजू हैं। क्या अडियाला के ताले खुल गए या खुले हैं या खुलने लगे हैं? ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसके ऊपर अवाम पाकिस्तान की नजर है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नजर है। एक तरफ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मुखासमत का रवैया रवा रखा हुआ है। आज 3 बजे DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अडियाला के मकीन की रिहाई और उनकी सेफ्टी का मामला है। तीसरी तरफ एक अदद दरख्वास्त दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाई गई है। इस मरतबा जिस शख्सियत की जानिब से ले जाई गई है इमरान खान साहब के लिए, वो शख्सियत क्लेम करती है कि जब भी इमरान खान की रिहाई होगी उसमें अहम किरदार उनका होगा। एक दावा मेरा भी था आज से 6 महीने पहले से कि इमरान खान साहब अगर बाहर आए तो अदालती अहकामात के जरिए ही बाहर आएंगे, कोई बैकडोर डील के जरिए नहीं आएंगे। तो क्या होने जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्या तफसीलात हैं, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस दौराए के ऊपर खड़ी है, जिस पॉइंट के ऊपर खड़ी है, उस पॉइंट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक डेवलपमेंट ना आने के बराबर है गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर। लेकिन आज आई है। आज 9 मई भी है, इत्तफाक से जुम्मा भी है और इत्तफाक से जंग भी लगी पड़ी है। और आज धुआंधार तकारीर भी कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर हुई है। थोड़ी देर पहले शाहिद खटक साहब ने बात की है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि बैकडोर डिस्कशंस कुछ हुई है, कुछ मुक्तदरिया और फिर सियासतदानों के रवाबित हुए, जिसके अंदर ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान को पैरोल पर रिहा करना चाहिए। और ताले, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ताले खुले हैं, रात गए, और ये डिस्कशन अब जोर पकड़ती जा रही है। और उसी का ही रीजन है, उसी की ही मोहब्बतों का शासाना है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। और वो कैसे चले गए ये मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर चुकी है, जिसमें मौक़िफ़ यह अपनाया गया है कि मौजूदा जंग की सूरत हाल में अडियाला जेल में ड्रोन अटैक का खदशा है, और दूसरा यह कि कौमी यकजहती की जरूरत है, इसलिए इमरान खान को मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से दायर की गई। आपको याद होगा इससे पहले कई मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, मुलाकात की इजाज़त मिली, कुछ दफ़ा नहीं मिली, लेकिन वो इस तरह से इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के हवाले से नहीं गए। तो ये इंडिकेटर है कि जो शख्स इस वक्त मुआविन बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त लेकर जा रहा है, वो पहले से दावा कर चुका है कि खान साहब की रिहाई होगी तो उसमें उनका कलीदी किरदार होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट जो सादिक आती है, वो बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, मैंने तो 5 महीने पहले कह दिया था कि इमरान खान साहब जब भी रिहा हुए, जब भी जेल से बाहर आए, या जब भी बनी गाला ज़मान पाक शिफ्ट हुए, फैसला अदालत से आएगा। और अब लग ये रहा है कि फैसला अदालत से ही आ सकता है। तीसरा, इस वक्त सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मुतादिद शहरों के अंदर दरअंदाजी कर रहा है बिला इश्ताल, और पाकिस्तान बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इसका जवाब दे रहा है। और इस मौजू मोमेंट के ऊपर तमाम सियासतदानों का यकजा होना एक है। अस्करी लेवल के ऊपर जो मेरे जराए कह रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान ने डिसीजन ले लिया है, पाकिस्तान टारगेट्स को लॉक कर चुका है। मुतादिद शहर पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर हैं इंडिया के। जंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसके लिए सियासी क़यादत के साथ बैठकर एक मुश्तरका फैसला लेने का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है, और उसमें इमरान खान साहब का साथ या ऑन पेज होना बड़ा जरूरी है।
उनकी जमात किस हद तक ऑन पेज है, आज शाहिद खटक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि हम किसी कौमी यकजहती का हिस्सा नहीं होंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये, और वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बोला है। तो ये वाली चीज और ज्यादा इस चीज के ऊपर मोहर तस्दीक शब्द करती है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। लाजमी नहीं कि आज हो, ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये जल्द होगा और उसके बाद ही पाकिस्तान को डिसीजन लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। अब जरा आ जाते हैं कि इंडिया ने कहां कहां क्या कुछ किया है। आज़ाद कश्मीर में हालात शदीद खराब हैं। भारतीय गोलाबारी से हिजरा से जख्मियों को CMH रावलाकोट लाया गया है। नारोवाल में भारत के 2 जहाज गिरा दिए गए हैं। नारोवाल में सूरत हाल कशीदा है। ये अपडेट्स जो है मुतादिद दोस्त शेयर करते रहे, गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। पूंछ सेक्टर में मौजूद मकामी एनी शाहिद के मुताबिक भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी चौकियां छोड़कर फरार हुई है। ये मैं कोट एंड कोट चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाक भारत जंग से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, ये अमेरिकी नायब सदर का स्टेटमेंट है। भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, पाकिस्तान को ऐसा कह सकते हैं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, अमेरिका सफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। तो अमेरिका ने इसमें हैंड्स अप कर दिए और वो इंडिया को कुछ नहीं कहने जा रहा, क्योंकि उनको पता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। पाकिस्तान को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से मुतालिक ऑलरेडी बहुत सारी शिकायत, मतलब ये इस तरह की एक डिप्लोमेसी है जिसमें बड़े को कुछ नहीं कहना और छोटे को कहना है। तो पाकिस्तान को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। ये तय करना होगा कि आप फिर जब जंग में जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, आपका हर सेक्टर उससे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप तमाम फैसले लें तो सोच समझ कर लें। इस वक्त वावेला जो है वो न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर चल रहा है। रॉयटर्स कहता है कि एक्सक्लूसिव पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये US ऑफिशियल ने कहा है कि ये पाकिस्तान का जो चाइनीज तैयार J-17 है, J-10 है, पता नहीं कौन सा है, इसने जो है ना 2 जो इंडियन प्लेन से फाइटर जेट्स थे उनको गिराया। तो इसके ऊपर खलबली मची हुई है। ये कहते हैं वॉर स्टडीज के अंदर जब ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो एयर कॉम्बैट को रिसर्च बनाकर स्टडी किया जाता है। तो अगर राफेल गिरा है जिसका पाकिस्तान ने दावा कर दिया, इंडिया के अंदर भी शदीद खलबली है, तो उसके ऊपर ये आने वाले कई सालों तक स्टडीज होती रहेंगी कि कैसी डॉग फाइट थी जिसमें राफेल को गिराया गया। चलिए, ओकाड़ा में ड्रोन गिरकर तबाह हुआ है। आरिफ वाला में इजरायली साख्ता भारतीय ड्रोन गिरकर तबाह हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भारतीय फौज की बर्बरियत का निशाना बनने वाले अफराद को मुख्तलिफ शहरों में यानी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इंडिया ने दरिया चनाब पर बगलीहार डैम और सलाल डैम को खोल दिया, पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया गया। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, यानी उनको भी डर है कि पाकिस्तान अब लैंड टू लैंड कॉम्बैट या एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है और किसी भी वक्त रिटेलिएट कर सकता है। सब्र की एक लिमिट होती है, तो उसके अंदर से क्या निकल सकता है वो मैं आपके साथ शेयर। पानी बहरहाल छोड़ दिया गया, तो डर तो उधर भी है इंडिया के अंदर। और इंडियन मीडिया जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था, कल 12 घंटे से हम देख रहे थे कि वो अपना जो एक्सट्रीम है ना वो दिखा चुका है। अब इनके पास बचा कुछ नहीं है, अब पाकिस्तान की बारी है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान विल डेफिनेटली हिट बैक, और उसका तरीकाकार जो मैं कल एक शो के अंदर भी बोल चुका हूँ टीवी के ऊपर कि पाकिस्तान हो सकता है कि कश्मीर को वापस ले। हमारा कश्मीर है, इंडिया ने आर्टिकल 370 35A एब्रोकेट किया है। ये पाकिस्तान के पास बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पाकिस्तान के लिए इंटरनल सपोर्ट है वहाँ के ऊपर, लॉजिस्टिकली पाकिस्तान बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। और हमारे जो एयर वॉरियर्स हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं उस एरिया की, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कार्रवाई करने की। तो मेरा ख्याल में ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, ये डैम्स के ऊपर अटैक हो सकता है जो इंडिया ने हमारे पानियों के ऊपर बनाए हैं, ऑलरेडी उन्होंने खोल दिए। ये डर था, कल ही मैंने बोला है, कल शाम ही शो के अंदर बोला है। तो आगे चलते हैं। भारतीय फौज की गोलाबारी से जिला बाग के गांव कुटेरा में एक नौजवान उसामा शहीद हो गया। उसामा की 10 रोज कबल शादी हुई थी। उसामा आज सुबह भारतीय गोलाबारी में शहीद हुआ है। शहीद नौजवान उसामा की 2 बहनें शदीद जख्मी हुए। अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की है थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, मोदी जिस जमात से ताल्लुक रखता है वो एंटी मुस्लिम है। इस सूरत हाल में इमरान खान की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि मैं सवाल करना चाहूंगा, क्या इमरान खान साहब को अडियाला से निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कौमी मुशावरत में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओकाड़ा कैंट के करीब 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं। जी, भारतीय जारहियत और भारत के नाकाम ड्रोन हमले, विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इजरायली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। 6 में से 1 ड्रोन
को विहाड़ी, एक पाक पतन, जबकि 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में तबाह किया गया। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया गया, सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। अब तक कुल 35 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड BCCI डिसाइड्स टू सस्पेंड इंडियन प्रीमियर लीग IPL, नो मोर IPL मैचेस इन 2025। तो IPL को मनसूख कर दिया गया है। ये कुछ चीजें थी जो डिटेल्स थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। शाहिद खटक ने धुआंधार खिताब किया है, उसकी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट क्या है। वो कहते हैं भारत हमारे साथ 2 नंबरी कर रहा है, दूसरे ममालिक से कह रहा है ठीक है अमन रखूंगा, लेकिन रोजाना हमले कर रहा है। मेरे ख्याल में अब ये 2 नंबरी बर्दाश्त करने के लिए आपको 2 नंबर बनना पड़ेगा। ऑलरेडी आप फॉर्म 47 वाले सब जानते हैं, तो आप फैसला ले ना लें। अगर आपसे नहीं लिया जा पा रहा तो आप इमरान खान साहब को ले आए, वो एक जुमला देंगे, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी और आप पीछे हट जाना, वो कर डालेगा। मेरा ख्याल यह है कि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। व्लॉग से इतना ही, अपडेट करता रहूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।